नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, आज तारीख है 24/11/2024 और आज कंडक्ट करवाया गया था टीजीटी टेट नॉन मेडिकल का पेपर, जिसके हम आज जीके की एक्यूरेट आंसर की यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे सेक्शन की भी करेंगे, लेकिन वो अलग अलग सभी सेक्शन की करेंगे। पहला जो क्वेश्चन इसमें था, इजी टू मॉडरेट ये पेपर आया था, वही क्वेश्चन आए थे जो हमने आपको बार बार करवाए थे। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम फेयर। तो फ्रीडम फ्रॉम फेयर जो ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फ्रीडम फ्रॉम फेयर जो पुस्तक है, ये लिखी गई थी आंग सान सू की। तो आंग सान सू की के द्वारा जो है वो फ्रीडम फ्रॉम फेयर जो पुस्तक है, ये लिखी गई थी। ना महात्मा गांधी ने लिखी, ना सुभाष चंद्र बोस, ना कार्ल मार्क्स। तो याद रखना है कि फ्रीडम फ्रॉम फेयर जो पुस्तक है, ये आंग सान सू की के द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक दल किसने बनाया? देखिए, एक दल यहाँ पे दल की बात हो रही है और इस दल का नाम है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल जो है वो कब बनाया गया और किसने बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये बनाया था बाबू जगजीवन राम। देखिए, मोरारजी देसाई भी नहीं होगा, कामराज भी नहीं होगा और जयप्रकाश नारायण भी नहीं होगा, क्योंकि ये दल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो दल है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? बाबू जगजीवन राम के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर जो है ये क्या है? बाबू जगजीवन राम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम डिटेल से डिस्कस यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे, वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो परीक्षाओं में जो है वो क्वेश्चन के आंसर ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। मौलिक अधिकारों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? भाई, सेम क्वेश्चन को हमने बहुत बार किया है कि इन हाउ मैनी कैटेगरीज फंडामेंटल राइट्स आर क्लासिफाइड। तो कितने राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कितने श्रेणियों में बांटा गया है? पहले तो मैंने बोला है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 भाग 3 में आते हैं और इनको जो है वो 6 भागों में बांटा गया है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब 6 रह गई है, क्योंकि संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर जो है वो किस में डाला गया? कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार में 300 के 1 में डाला गया है। ये बहुत दफ़ा मैंने आपको बात बोली है और मैंने ये बोला है कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो कितनी रह गई है? 6 रह गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था और सेम क्वेश्चन परीक्षा में आए थे, वही क्वेश्चन देखने को मिले थे। यहाँ पे 25 से 26 क्वेश्चन वही थे जो मैंने अपनी सीरीजों में आपको कराए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे 25-26, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 25 से 26 क्वेश्चन रहते हैं। देखो, ये क्वेश्चन से मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस अनुच्छेद में है। अब मैंने आपको ये तो बहुत बार बोला है कि 52 से 61 जो है वो राष्ट्रपति के बारे में बात होती है। तो आर्टिकल नंबर 56, 60 और 61 ये तो आप नॉर्मली समझ भी गए होंगे कि ये उपराष्ट्रपति के बारे में होंगे ही नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि अनुच्छेद नंबर 52 से 61 राष्ट्रपति के बारे में बात होती है। तो वापस कौन सा बच गया था? ऑप्शन डी। तो आर्टिकल नंबर 66 जो है वो क्या था? उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है। और आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 69 तक आप इसी की, उपराष्ट्रपति की ही बात करते हो। तो 66 में इसके चुनाव की बात होती है। आर्टिकल नंबर 63 बोलता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। बहुत दफ़ा मैंने आपको ये भी बताया है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति वर्तमान में है, इनका नाम है जगदीप धनखड़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन भाई सारे के सारे मैंने बोला है कि 25-26 क्वेश्चन जो आए थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही आए थे जो मैंने आपको करवाए थे बार बार अपनी सीरीज में। क्वेश्चन है कि 44वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? तो 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको पास जो किया गया था वो 1978 में किया गया। मैंने बहुत दफ़ा आपको बोला है 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, ये इसको 1976 में पास किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि 44वां कब किया गया। तो 44वां संविधान संशोधन जो पास किया गया था वो किया गया था 1978 में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और सभी लोगों ने ये इस क्वेश्चन को सही किया होगा। और मेरा मानना है कि जिसने मेरी वीडियोस को ढंग से पढ़ा होगा उसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से इजीली सही हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की प्राचीनतम निवासी कौन है? बहुत दफ़ा हम इस क्वेश्चन के बारे में, और मैंने ये भी बोला है भाई इस क्वेश्चन को स्टार करो, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन निवासी जो थे वो थे कोल। कोल जो थे वो हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन निवासी थे। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है और आसान क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि भील, गोंड और शक ये तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो कौन थे? कोल।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो हमेशा मेरी हर वीडियो में या हर तीसरी वीडियो में मेरी दिखने को मिलता है कि सुकेत राज्य का संस्थापक कौन है। बहुत दफ़ा मैंने एक बार नहीं 10 बार बताया कि सुकेत राज्य का जो संस्थापक है वो वीरसेन है। वीरसेन जो है वो सुकेत राज्य के क्या थे, संस्थापक थे। बहुत बार बताई गई ये बात। सिद्धसेन के बारे में आप क्या जानते हो? ये वही सिद्धसेन है जब गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी की यात्रा की थी तो मंडी के राजा सिद्धसेन जी थे। इस बात को आपको मैंने बहुत बार बताया था। मंडी में एक पंचवक्त्रा मंदिर है, किसके शासनकाल में? तो ये राजा सिद्धसेन के शासनकाल में बनाया गया था। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आपको हमेशा मैं इसे स्टार मार्क लगाता था वही पेपर में पूछे गए। तो हमारे कराए हुए मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने रैंडम एक बार आपको कराया था कि हिमाचल प्रदेश के कसौली में 1857 ईस्वी में का विद्रोह कब हुआ। तो हिमाचल प्रदेश के कसौली में जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो 20 अप्रैल 1857 को हुआ था। कसौली कहाँ पड़ता है? बहुत बार बोला था कि यहाँ पे लॉरेंस स्कूल भी है, सोलन में पड़ता है ये कसौली, और यहाँ पे 20 अप्रैल 1857 को विद्रोह शुरू हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांच पास किस जिले में? क्या ये क्वेश्चन नहीं बताया? ये क्वेश्चन तो 50 बार बता रखा है मैंने अपने वीडियोज़ में। तो सांच पास बोला था चंबा को पांगी से। भाई याद रखना है कि चंबा को पांगी से अलग करने वाला तो पांगी भी कहाँ है? चंबा में। और चंबा भी कहाँ है? चंबा में। तो ये तो आपको आसानी से आ जाना चाहिए था। ऑप्शन बी जो है इसका क्या था, सही था। तो सांच पास, दराटी पास, ये सारे के सारे कहाँ पे है? चंबा जिले में है। तो आपको गलती करने की इस पेपर में शायद मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश भी थी। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे 118 सही था लेकिन 120 यहाँ पे दे दिया था। तो हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? तो अगर एवरेज रेनफॉल की मैं बात करता हूँ हिमाचल की तो 120 सेंटीमीटर यहाँ पे, कभी में mm भी होता है, मिलीमीटर में भी होता है, लेकिन इस बार सेंटीमीटर दिया था आपको ऊपर नीचे करने के लिए। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 120 सेंटीमीटर यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि टॉस किसकी सहायक है? बहुत दफ़ा मैं आपके बीच ये बता चुका हूँ कि जो टॉस रिवर है वो यमुना की जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है टॉस। इस बात को आपने याद रखना है। और पब्बर भी जो है वो टॉस में आकर मिलती है। तो यमुना की सहायक है टॉस, इस बात को आपने याद रखना है। और यमुना हिमाचल की सबसे छोटी नदी है। खोदर माजरे से एंटर होती है, सिरमौर ज़िले में आती है, एक ही ज़िले में बहती है सिरमौर। और ताजेवाला नामक स्थान सिरमौर या हिमाचल को छोड़कर कहाँ चली जाती है? आपके हरियाणा में चली जाती है। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? नेशनल पार्क की बात हो रही है और हिमाचल में जो नेशनल पार्क है वो 5 है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो 5 नेशनल पार्क है। ये बात भी 20 बार बता चुका था कि 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा भाई ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जो बच्चा आंसर को गलत करेगा उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते। कोशिश हमने करवाई थी कि आपको एक एक नेशनल पार्क बताया था कि 2010 में सिम्बलवाड़ा बना था, इंदर किला बना था, और पीन वैली 1987 के आसपास बना था। भाई आपका ग्रेट हिमालयन कब बना था? तो ये सारी बातें आपको बताई गई है। एक एक बात। ग्रेट हिमालयन पार्क जो है वो 2014 में यूनेस्को साइट में भी शामिल हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष, अगर आपको यहाँ से पता होगा कि हंसराज तो बीजेपी पार्टी के थे और विपिन परमार भी बीजेपी के थे और ये पिछले साल थे। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि कुलदीप पठानिया जो है वो क्या थे? हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है वर्तमान में। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, ये तो आपको पता चल भी गया। अब उपाध्यक्ष की बात हो रही है, अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो विनय कुमार और कुलदीप पठानिया जी अभी कहाँ गए हैं? फॉरेन गए हैं। और तो विनय कुमार जी सिरमौर जिले से आते हैं और ये जो है वो विधानसभा के क्या है? वर्तमान में उपाध्यक्ष है। इस बात को आपने याद रखना है। डिप्टी स्पीकर है इस समय वर्तमान में विधानसभा के, इस बात को भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाटी समुदाय किस जिले से? देखो हाटी हमें तो बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हम खुद हाटी समुदाय से आते हैं। तो हाटी समुदायों की अगर बात करते हैं, ये हाटी समुदाय बहुत ज़्यादा चर्चे में अभी आया था और हाटी समुदायों का बड़ा नाम यहाँ पे चला था। ये हाटी समुदाय जो गिरिपार क्षेत्र सिरमौर का जितनी भी गिरी नदी के पार वाला एरिया है, ये सारा का सारा जो है वो हाटी समुदाय में आता है सिरमौर ज़िले में। तो सिरमौर ज़िले को 2 भागों में गिरी नदी बांटती है। तो गिरी नदी के जो ये वाला एरिया है पार वाला, यहाँ पे हाटी समुदाय रहता है। और हाटी समुदाय को जो एसटी का दर्जा यहाँ पे मिला है, लेकिन इस पर अभी हाई कोर्ट ने जो है वो केस चला रखा है। तो अभी तक हाटी समुदाय ने स्टे, इसको जो है वो अभी तक स्टे हुआ है, इसलिए उनको एसटी का दर्जा भी पूरा नहीं मिला है। तो आपको पता रखना है। तो हाटी समुदाय मैंने आपको बताया भी था, ये हाटी समुदाय ने जो अपने अभी मांग इनकी थी हाटी समुदाय की, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। तो हाटी समुदाय मोस्ट इंपॉर्टेंट था, कमीशन में भी इसके बारे में आपको देखने को मिल सकता है। तो सिरमौर जिले में हाटी समुदाय है, इस बात को भी आप याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाटी समुदाय।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। क्या ये क्वेश्चन नहीं बताया गया है? बहुत दफ़ा इस क्वेश्चन को बताया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो है वो मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग है, एमएच बेग है। भाई बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आपको पेपर में बताया गया है। अगर पहली महिला पूछी जाएगी तो भी बताई गई है कि पहली महिला जो है वो लीला सेठ है। क्या इस बात को नहीं बताया है? बहुत दफ़ा ये सारी की सारी बात आपके बीच बताई गई है। सेम क्वेश्चन बहुत बार आपसे डिस्कस किया गया है कि कुफरी चंद्रमुखी किसकी किस्म है। जब भी मैंने कुफरी कुफरी बोला है तो कुफरी हमेशा जो है वो किसकी किस्म है? आलू की किस्म है। कुमरी, कुफरी ज्वार, कुफरी चंद्रमुखी, ये सारी की सारी जो है वो पुखराज, ये किसकी है? आलू की किस्में हैं सारी की सारी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि मशरूम, टमाटो और एप्पल, एप्पल की यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है ये, तो पटेटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद भी थक गया हूँ। आपको मैंने बहुत दफ़ा इस क्वेश्चन को आपको पढ़ा रखा है कि जो चमेरा जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है। तो चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो रावी नदी पर है, इस बात को आपने याद रखना है। 3 चमेरा जल विद्युत परियोजना है और ये तीनों की तीनों जो है वो रावी नदी पर है, इस बात को आपने याद रखना है, जो कि चंबा ज़िले में चौ से चमेरा, चौ से चंबा, बहुत बार बताया। रावी नदी जो है वो चंबा के चौगान के पास भी बहती है और चंबा शहर भी जो है वो रावी नदी के किनारे ही स्थित है। बहुत दफ़ा इन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो गलती करने की यहाँ से भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म कौन सी है। देखिए हिमाचल की बात हो रही है और हिमाचल की जो पहली क्षेत्रीय फिल्म थी वो कौन सी थी। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछे गए थे जिसका आपको खुद भी जो है बहुत अच्छे से आइडिया नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन थे 4 या 5 क्वेश्चन जो खुद भी बता रहा हूँ कि मैंने आपको 4 क्वेश्चन हो सकते हैं जो मैंने आपको नहीं करवाए थे। तो सांझ जो है हिमाचल की पहली क्षेत्रीय फिल्म थी। देखो सावेरी भी नहीं था, अंधेरा भी नहीं था, तो सावेरी और अंधेरा नहीं था सर, तो कौन सी थी? तो सांझ। एक बार इसके बारे में डिस्कस करवाया था, लेकिन ये मैंने डिस्कस करवाया था अपनी दूसरे वाली सीरीज़ पे, क्योंकि टेट वाली सीरीज़ पे मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करवा पाया था। अगला क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन है। क्या ये क्वेश्चन अछूता है मेरे करवाने से? नहीं भाई, इस क्वेश्चन को 10 बार करवाया गया है, 20 से 30 बार इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हुआ है और 10 बार इस क्वेश्चन के बारे में जो है वो क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस करवाया है टेट सीरीज़ में। तो TVR टाटाचारी, और जो मैराथन आई थी वहाँ पे तो मैंने ये जो पहले लोकायुक्त, पहले राज्यपाल, पहले विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो TVR टाटाचारी जो है वो प्रथम लोकायुक्त है हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन ए जो है यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो भाई आपको नॉलेज और साइंस से पता होना चाहिए कि हमीरपुर किस वर्ष जिला बना। मैंने क्या बोला था आपको, जब 1966 में विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ था तो हिमाचल में 10 जिले थे। बाद में जाकर 1972 में कांगड़ा से ही 2 जिले टूटकर अलग होते हैं, ऊना और हमीरपुर। तो ऊना और हमीरपुर जिले कब बनते हैं? 1972। करवाने के बाद अगर आप गलत करोगे तो वो दोष फिर स्टूडेंट खुद का होता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जाती है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाता है, गलती करने की गुंजाइश स्टूडेंट खुद ही करता है। तानसेन का असली क्या नाम था? देखो ये रैंडम क्वेश्चन थे और ये इनको हम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो तानसेन का जो असली नाम था वो था, क्या नाम है? रामतनु पांडे। बहुत दफ़ा ये बात हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं जब हम तानसेन के बारे में बात करते थे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम, रैंडम क्वेश्चन, ये जो है ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बार पूछे जाते हैं। तो तानसेन का जो असली नाम था वो रामतनु पांडे जी था, इस बात को भी आपने याद रखना। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाए। भाई ये वही क्वेश्चन है जो बहुत दफ़ा हज़ारों बार डिस्कस हो चुका है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। भाई सबसे पहले जो अंग्रेज़ों का जो एक्ट आया था वो आया था रेगुलेटिंग एक्ट बक्सर के युद्ध के बाद, और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इन्होंने एक्ट बनाना भारत में शुरू किए गए थे। इसी एक्ट के तहत मैंने बोला था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई बंगाल में। बहुत सारी बातें मैंने आपको यहाँ से बताई थी। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में आया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे गए थे। 1756 तो आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते थे, 65 में, क्योंकि ये तो बक्सर के युद्ध उस दौरान हुआ था। तो ये तो दोनों तो बिल्कुल भी नहीं, 1857 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए ही आपको बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन भी यहाँ पे मिले जुले नहीं दिए थे। तो 1773 आपको लगना चाहिए था। अगर आपको ये भी आप गलत कर रहे हो तो फिर आपकी अब खुद की गलती, पर कोई बात नहीं, टेट की परीक्षा है, इसको आप आसानी से पास कर सकते हैं। ये कोई कुंभ का मेला नहीं, बहुत जल्दी ये परीक्षा वापस आती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर है जिन्होंने 1856 में
विधवा पुनर्विवाह को विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? बहुत बार बता चुके थे। दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। जी हाँ, मूल शंकर जो है वो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने यूपीएस पेंशन योजना को मंजूरी कब की? तो यूपीएस पेंशन योजना जो थी इसकी जो मंजूरी मिली थी वो 24 अगस्त 2024 को मिली थी। तो इस बात को आपने याद रखना, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अभी इसी साल जो है वो यूपीएस पेंशन योजना भारतीय सरकार केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है और इसको जो मंजूरी दी गई है वो 24 अगस्त 2024 को दी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट कब बना? देखो, दो क्वेश्चन तो ऐसे थे ना जो एक ही जगह से आए थे, 1773 वाला और 1784 वाला। भाई ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो इसको क्या किया गया था, बना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई मैंने पूरी सीरीज में आपको बताए थे ये सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई, मैंने बोला है पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरी लड़ाई 1556 में और अकबर और हेमू, और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पानीपत की। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पहली 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761। तो आपको ये सारे क्वेश्चन पता, मोस्ट इंपॉर्टेंट आसान क्वेश्चन थे। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ संधि कब की? तो अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ जो है वो संधि पे हस्ताक्षर कब किए थे? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखिए 1809 में ही महाराजा रणजीत सिंह ने संसार चंद के साथ ज्वालामुखी की संधि की, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपने सभी कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं भी जानना चाहता हूँ कितनी आपके पास नॉलेज। आज का आखिरी क्वेश्चन कि अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी ने किन दो देशों की यात्रा की? तो इन्होंने की थी यूक्रेन और पोलैंड। तो यूक्रेन और पोलैंड ये गए थे। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि इंदिरा इज इंडिया की इंडिया इज इंदिरा? तो इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा। तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा ये कहा था डी के बरुआ। तो डी के बरुआ के द्वारा इंडिया इज इंदिरा कहा गया था। तो आपका पेपर होप अच्छा हुआ होगा। भगवान महादेव आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार जरूर लिखे हर हर महादेव, जय मां भंगानी, जय मां शंभू, हर हर महादेव।